अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे भाइयों, चलें आज आपको एक डिजिटल मीटर चेक करवाते हैं, एक और नया वर्जन जो कि मार्केट में ज़रा काफ़ी इन हो रहा है और हिट भी चल रहा है और इसकी कंप्लेन भी अभी तक ज़ीरो है। बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, इसकी नंबरिंग अच्छी है और इसी के साथ हम आपको फ़िटिंग का तरीका बताते हैं। रेड तार को आपने बिल्कुल रेड वाली तार के साथ लगा देना है, जो बैटरी वाली तार होती है। और इसकी जो ये ब्लैक तार मैं अभी कट कर रहा हूँ, इस ब्लैक तार को हम चाबी स्विच वाली जो वापसी करंट वाली तार होती है, ये वाली फुल ब्लैक तार, ठीक है। ये जब स्विच को ऑन करती है ना, तब ये वापसी करंट आ रहा होता है, बैटरी का करंट स्विच में से होके वापसी आता है। ये तार हम लगा देंगे इसके अंदर। इसके बाद हमारी बारी आ जाएगी नेगेटिव तार की, ठीक है। नेगेटिव के बाद ये जो ब्लू तार देख रहे हैं जो मैंने इसी में लगाई है हाई वाले पॉइंट में, ये आपने तब लगानी है जब हेडलाइट बल्ब में आपकी एलईडी फिट हो। बल्ब फिट हो तब नहीं लगाना, क्योंकि ये मीटर का हाई पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम आपको जो इसी की जो मेन एहतियात यही होती है, क्योंकि बाज़ का जब बल्ब के ऊपर लगा लेते हैं ना, हेडलाइट में जब बल्ब लगा होता है और हम इसको ब्लू तार को अपने हाई पॉइंट के साथ लगाते हैं, तब बड़े सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम आने की वजह ये होती है क्योंकि मेन एसी करंट चल रहा होता है और मीटर को चाहिए होता है डीसी करंट। इसकी वजह से ये कई सारे मामलात सामने आते हैं। तो बाकी अगर आप ये देख लें, अब ये जेन्युइन जो मीटर है ना जो हमने उतारा है, उसकी हम ग्रिपें उतार रहे हैं। ये जो सी लेडें उतार लेंगे ताकि ये हमारे पास ये ग्रिप खाली मिल जाएगी हमें, ठीक है। और उसी के बाद इसको हम उसके साथ जेन्युइन तरीके से फिट कर देंगे। अब जो जो कलर की मैं तार उतार रहा हूँ ना इसमें से, उसी कलर की तार इसके अंदर वापसी लगाई जा रही है। जैसे नेगेटिव वाली तार उतारी, नेगेटिव वाली लगा दी। अब इसका ये फ़ायदा होता है कि हमें तारों को कट नहीं करना पड़ेगा, कटिंग नहीं करनी पड़ेगी तारों की। नहीं तो कटिंग करनी पड़ती है, फिर कई सारे मामला आते हैं, नई वायरिंग ज़ाया हो जाती है। तो लिहाजा हम इसके सारे पॉइंट को जैसे जैसे कलर निकाल रहे हैं, उसी तरह दूसरे जो वायरिंग है डिजिटल मीटर की, वो इसके अंदर लगाते जा रहे हैं, ताकि एक तो पॉइंटों का मैच रहे, क्योंकि इसके पॉइंट मैच रहेंगे तो आपके ये कनेक्शन सही से होंगे, अदरवाइज़ कनेक्शनों का फ़र्क आ जाएगा। ये जो मेरे राइट साइड पे ग्रिप है, ये गियर वाली है, और ये वाली जो ग्रिप है इसकी मेन कनेक्शन की है, जिसके अंदर इंडिकेटर का कनेक्शन है, मीटर लाइट के कनेक्शन है, स्पीड तार का कनेक्शन है। तो ऐसे अभी ये आपके सामने आ जाएगी। हमने देखे, हम इसमें से हम पिन या बारीक पिन होती है, लोहे की तार होती है चूंच वाली, उसकी मदद से आप इसे निकाल सकते हैं। लॉक होता है अंदर से, लॉक इसको प्रेस करेंगे, देखिए मैं लॉक खोल रहा हूँ, लॉक को प्रेस करके निकाल लिया करें। उसके बाद हम इसके अंदर ये सारे कनेक्शन को निकाल रहे हैं, जो पुरानी ग्रिप हमारे पुराने मीटर की है, ठीक है। ये निकाल के तो हम उसके अंदर लगा देंगे। ये लगाने के बाद फिर मैं आके आपको बताता हूँ आगे इसके कौन कौन से कनेक्शन होने हैं। अब ये देख लें, ये ब्राउन और फिर न्यूट्रल वाली तार इसके अंदर सारी लग जानी है। अब ये देख लें, ये आ गई हमारी इंडिकेटर की तार इशारे वाली। अब ये वही पॉइंट हैं जहाँ से इशारों की या लाइट वाली या न्यूट्रल वाली तारें निकाली हैं। जब आप दोनों ग्रिपों को एक साथ रखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से पॉइंट से तार निकल रही है और किस वाले पॉइंट पे लग रही है ये तार। ये तारों के कनेक्शन अगर अच्छे तरीके से ध्यान से हो जाएं तो मीटर कभी भी ख़राब नहीं होते। मीटर ख़राब होने की मेन वजह यही होती है कि जब हम कनेक्शनों को चेंज कर देते हैं, तारें इधर उधर लगा देते हैं। अभी देखें ना, ये ग्रिप के साथ ग्रिप लग गई है। अब ये देखें, ये पंच पिक हो गई, ये ग्रीन के साथ ग्रीन हो गई, और ये देखें हम, ये जा रही है आपके पास, ये देखें आप, डार्क ब्राउन कलर की तार मेरे हाथ के अंदर है अभी। और ये जो आप देख रहे हैं सिल्वर कलर की तार, ये पॉजिटिव वाली तार है। आपने इसको जो मीटर के अंदर है, पॉजिटिव वाली तार ना वायरिंग से ये ग्रिप के अंदर, इसी के अंदर लगा दें काली तार के साथ, ठीक है। अगर और ये ब्राउन तार हमने लगा दी इसी के अंदर, ब्राउन के साथ, ब्लू के साथ हो गई, गियर वाली खाली छोड़ दी, ठीक है। कनेक्शन अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं इसके, ठीक। अब हम आपको इसको चला के दिखाते हैं। ये देखें, लेकिन सारे को मीटर पे टोटल सारे नज़र आ रहे हैं, सारे लिंक ब्लिंक करते हुए।
ये वाला बटन हमारा स्पीड को भी बताएगा, ऑडियो भी बताएगा। ठीक है, अब ये जो किलोमीटर हम चला के आते हैं एक दिन के अंदर, ठीक है, स्विच ऑन करने के बाद जितनी भी हम करते हैं उसको चेक कराएगा। बटन को प्रेस करके रखेंगे तो ये 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे ना जब आप बटन को, तो आप टाइम की सेटिंग कर सकते हैं। देखिए टाइम वाला ब्लिंक करने लग गया। इसी तरह आप इसको टाइम सेट करके आगे इसको कनेक्शन दे दें। अभी देखिए टाइम सेट हो रहा है। जो रेड तार हमने शुरू में लगाई थी ना मीटर की, रेड तार रेड के साथ की, ये टाइम ख़राब नहीं होने देती। अगर रेड तार को हम ब्लैक के साथ लगा दें तो फिर जैसे स्विच ऑफ करते हैं टाइम दोबारा 0 हो जाता है। तो लिहाजा रेड तार लगाने का मकसद यही होता है कि टाइम जो सा हम एक दफ़ा सेट करते हैं तो दोबारा से ख़राब ना हो। ठीक, अब ये देख लें बाकी ये किलोमीटर, और ये किलोमीटर ब्लिंक करा। अगर आप किलोमीटर में करना चाहें किलोमीटर में कर लें। ये बैटरी का भी ऑप्शन आ रहा है, अगर आपकी बैटरी डाउन होगी तो ये बैटरी वाली ब्लिंक करने लग जाएगी। ठीक है, और ये फ्यूल वाला ऑप्शन आ गया इधर 0 से लेकर फुल तक। ये फ्यूल असल में इंडिकेटर आ गया, ये देख लें फ्यूल फुल ही रहेगा गाड़ी के अंदर ना, क्योंकि गेज तो होती नहीं 125 के अंदर, लेकिन कलेक्शन हम कर देते हैं जिसकी वजह से ये अपना फुल ही बताता है। बाकी इंडिकेटर भी आपका चलेंगे। तो लिहाजा ये हमारा एक कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी आवाज़ में आपको ओरिजिनल हो गया ये चला स्पीड पे पंप कर रहे थे कैसे ऐसा जी कि ये तो खोले नहीं से अच्छा। अच्छा अगला चक्का घुमाई, ओए काके ओए अगला चक्का घुमा व्हील घुमा सही तरह, ठहर जा मुंडे ने घुमा हो गए। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके चलो। पीला, चिट्टा, ब्लू, नीला, लाल कलर सारे मापे। क्लच मेरे मतलब है